तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। भाई आप मुझसे नाराज हैं क्या? नहीं। अच्छा, रो क्यों रही हो? भाई आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? मेरी बात सुन। अरे रोना बंद करो। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। पहले रोना बंद करो। देखो अभी हम भाई बहन होने के साथ साथ बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और दोस्त दोस्तों से बातें डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं, एक दूसरे से बातें छुपाते नहीं हैं। अच्छा, मैंने कभी तुमसे कोई बात छुपाई? नहीं ना। अगर तुम्हें शहजाद में इंटरेस्ट था तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। ये तो मुझे कल ही पता लगा जब तुमने मेरा हाथ रोका। I'm sorry भाई। देखो, सॉरी की बात नहीं है, बात छुपाने की है। मुझे दुख इस बात का है कि तुमने मुझसे ये बात छुपाई। अगर तुम मुझे ये बात बता देती तो मैं ये नौबत आने ही नहीं देता। मुझे तो इस बात पर शर्मिंदगी हो रही है कि मैंने शहजाद के साथ बहुत बदतमीजी से बात की, बहुत बुरा बिहेव किया मैंने उसके साथ। अच्छा, रोना बंद करो पहले। और तुम पाकीज़ा, तुम क्या हमेशा से रह रहे हो? तुम भी तो मेरे साथ आई हो। तुम इतनी अपनी और मैं इतनी पराई क्यों? मैं उमैर की दोस्ती किसी से भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बेहतर है। वैसे भी तुम मेहमान हो, मेहमानों से काम कराना अच्छी बात नहीं होती।
अम्मी। हाँ आ रही हूँ, 1 मिनट बेटा, आ रही हूँ। कहीं जा रहे हो क्या? नहीं नहीं, कहीं नहीं जा रहा हूँ, घर पे ही। अच्छा घर पे ही हो? हाँ जी। अरे मैं पूछना भूल गई, वो फर्नीचर का क्या हुआ? फर्नीचर जो आपने पसंद किया था ना, उसी का ऑर्डर दे दिया मैंने। हाँ वो मुझे भी बहुत पसंद था। सेवर का क्या बना? वो भी कह दिया, थोड़ा सा महंगा है लेकिन कोई बात नहीं। सही है, ऐसी चीजें रोज रोज थोड़ी बनती हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। या अल्लाह। अब्बा पानी लाऊं आपके लिए? नहीं, पानी की जरूरत नहीं है। अब्बा वो हॉल का हो गया? हो गया। शुक्र है। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि गाड़ी कहाँ से लाएंगे। सब उखाड़ के उन्होंने गाड़ी मांग ली। अरे हमारी औकात होती तो हमारे अपने घर में गाड़ी ना खड़ी होती। अरे अल्लाह मालिक है जुनैरा, दुआ करो, अल्लाह सबब बना देगा। अल्लाह पता नहीं हमें किस इम्तिहान में डाल रहा है। मेरी बच्ची पता नहीं कहाँ और किस हाल में होगी। दूसरी की शादी में इतनी रुकावटें। अम्मी फिर उसका जिक्र कर रही हैं आप? जब वो हमारे घर से जा चुकी तो हमारे लिए मर गई। अच्छा, आज के बाद इस घर में मैं उसका जिक्र ना सुनूं। कोई भी बात होती है तो उसी का नाम आ जाता है बीच में। अरे वाह, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। तुमने ये न्यूज़ उमैर को दी? नहीं, अभी सिर्फ तुम्हें बताया है। जब कंफर्म हो जाएगा तो उमैर को भी बता दूंगी। बस तुम जल्दी से पहुंचो, मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है। डॉक्टर के पास जाना है। हाँ जल्दी आ जाना प्लीज़, मैं नहीं चाहती कि घर वालों को कुछ पता चले। अरे नहीं नहीं, तुम घबराओ नहीं, मैं बस अभी आती हूँ। तुम अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। बस मैं अभी पहुँच रही हूँ। ओके ठीक है, बाय, सी यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किससे मिलना है आपको? आंटी मैं पाकीज़ा की दोस्त हूँ, इरम। अच्छा अच्छा बेटा, आओ। आप उमैर की अम्मी हैं? हाँ बेटा, मैं उमैर की अम्मी हूँ। आ जाओ। बाजी, आपको बड़ी बाजी नीचे बुला रही हैं। अच्छा, पाकीज़ा बाजी, आपकी तबीयत तो ठीक है? बाजी, माशाल्लाह, तुम भी पाकीज़ा की तरह ही प्यारी हो। बाजी ऊपर पाकीज़ा भी बेहोश हो गई हैं। अरे कैसे? पता नहीं मुझे, मैं तो कमरे में गई तो वो बेहोश पड़ी थी। क्या तबीयत खराब थी उसकी? क्या पता नहीं बाजी, हुआ क्या? पाकीज़ा, पाकीज़ा जी अम्मी। क्या हुआ बेटा? सिद्रा जाओ पानी लेकर आओ। जी अच्छा। मैं डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, बस वो ज़रा सा चक्कर आ गया था। ज़रा सा चक्कर? अरे बेटा, यही छोटी छोटी चीज़ें बाद में बड़ी हो जाती हैं, अभी से ही ख्याल कर लेना चाहिए। जी बस वो रात को मुझे बुखार हो रहा था, शायद उसी की वजह से कमज़ोरी हो गई है। एक तो तुम लोग ठीक से खाते पीते नहीं हो ना, इसीलिए कमज़ोरी हो जाती है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आंटी, आप परेशान ना हो। मैं अभी इसे अपनी फैमिली डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, वो इसका अच्छा सा डाइट प्लान तैयार कर देंगी।
लो बेटा पानी पियो। बेटा तुम्हारी शादी खानदान में ही हुई है? जी आंटी, अम्मी के ख़ानदान में हुई है और माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। चलो अल्लाह नसीब अच्छा करे। अच्छा अम्मी हम चलते हैं। बेटा मैं तो सोच रही थी कि मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। आंटी आप क्यों ज़हमत करती हैं? हम दोनों चले जाएंगे और वापसी पे से ड्रॉप कर दूँगी मैं। मगर मुझे परेशानी लगी रहेगी ना। आप परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जल्दी वापस आ जाऊँगी। अच्छा बेटा जैसा तुम्हारी मर्जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पाकीज़ा एक बात तो बताओ, क्या बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुमने मुझे बताया था? उमैर की अम्मी का रवैया तुम्हारे साथ बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, अम्मी बहुत अच्छी हैं, बहुत मुखलिस। इनफैक्ट पूरी फैमिली बहुत अच्छी है। जितनी इज्जत प्यार उन्होंने मुझे दिया है, कभी कभार ये सोच के मेरा बोझ और बढ़ जाता है। क्या मतलब है कि तुम्हारा बोझ बढ़ जाता है? अब देखो ना, जो मैं कर रही हूँ वो एक धोखा है और मैं उन्हें धोखा नहीं देना चाहती। लेकिन तुम ऐसा क्या कर रही हो? तुम कौन सा धोखा दे रही हो उन्हें? धोखा ही तो है। जितनी मोहब्बत वो लोग मुझसे करते हैं, जो रिस्पेक्ट उनकी नज़रों में मेरे लिए है, जब उन्हें पता चलेगा कि मैं उमैर की बीवी हूँ और ये बात हमने उनसे काफ़ी अरसे तक छुपाई रखी, तो सोचो क्या इज्जत रहेगी मेरी उनकी नज़रों में। ज़रूरी नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो तुम्हें हंसी खुशी उस घर में कबूल कर लें। हकीकत तुमने इतना मुतासिर किया उन्हें, हाँ वो लोग तुमने इतना इन्वॉल्व भी हो चुके हैं। यही तो उनका एतमाद है। लेकिन जब एतमाद टूटता है ना, तो कुछ बाकी नहीं रहता। इंसान का जो अपना मकाम होता है वो उसे खो देता है, और उसी एतमाद को दोबारा हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है और कभी कभार तो नामुमकिन। तुम ऐसा क्यों सोचती हो पाकीज़ा? देखो तुम जो कुछ भी अभी तक करती आई हो, सब कुछ अच्छे के लिए करती आई हो, है ना? और जब तुमने किसी का बुरा नहीं चाहा, तो फिर तुम्हारा बुरा क्यों होगा? इंशाल्लाह तुम जल्द उस घर में इज्जत पाओगी। इंशाल्लाह। इसमें उन लोगों को खोना नहीं चाहती। ऐसा कुछ भी नहीं होगा ना, सब ठीक हो जाएगा। ओके, रिलैक्स, डोंट वरी। पाकीज़ा कैसी है? डॉक्टर के पास गई है, उसे चक्कर आ रहे हैं फिर से। चक्कर वक्कर कोई चीज नहीं होता है, उसे किस सहारे की जरूरत है। इतना तो ख्याल रखती हूँ मैं उसका। मैं वो बात नहीं कर रहा। बेटी की माँ हो, जरा दिमाग लगा, सोचो उसके बारे में। ये सब बातें छोड़ो पाकीज़ा, एक बहुत बड़ी खुशखबरी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। पता नहीं क्यों मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अरे ये सब कुछ होता है, बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। हाँ। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। देखा, मैं कह रही थी ना, बिला वजह टेंशन ले रही थी। ये देखिए, ये पॉजिटिव लिखा हुआ है, देख लो। इतनी टेंशन ले रही थी ना, बहुत बहुत मुबारक हो।
ओके। अब जल्दी ये खबर उमैर को सुना देना। बहुत बहुत शुक्रिया। यू वेलकम। अब हम नेक्स्ट का विजिट कर सकते हैं? जब आपकी तबीयत अपसेट हो तो आप आ सकती हैं चेकअप के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। यू वेलकम। अब चलें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पे एक पेशेंट है पाकीज़ा। जी सर, कौन पास किया इधर? नहीं थैंक यू। पाकीज़ा, आप यहाँ खैरियत है? आप यहाँ? हाँ सब खैर है। मैं तो बस ऐसी रूटीन चेकअप कराने के लिए आई थी। ओह, मैं यहाँ किसी काम से आया था, आपको देखा सोचा चलकर पूछ लूँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ सब ठीक है, अच्छा किया। ये मेरी दोस्त है इरम। इरम ये ज़ुबैर है उमैर के बड़े भाई। ओह अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप घर जा रही हैं? जी। चलिए मैं ड्रॉप कर देता। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। इरम है ना, ये मुझे छोड़ देगी घर तक। इसमें तकल्लुफ़ की कोई बात ही नहीं है, मैं घर की तरफ ही जा रहा हूँ, मैं आपको ड्रॉप कर दूँ। मैम, ये आपकी रिपोर्ट। हाँ मैं तो भूल ही गई थी। ठीक है, मैं फिर ज़ुबैर के साथ जाऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़। खालदा, 5,000 तो मैंने तुम्हें दे दिए हैं, अब और पैसे? सुनहरा बहन, जो तुम कह रही हो ना ठीक कह रही हो, मगर मुझे भी झूठ बोलने की आदत नहीं है। पूरा मोहल्ला जानता है कि मैं कितनी नेक नियति से रिश्ते करवाती हूँ। और जो झूठ बोला था ना, तुम्हारी बेटी पाकिज़ा की वजह से बोला था, और वो भी तुम्हारी मोहब्बत में। और इतना पुराना ताल्लुक़ है तुमसे। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन तुम कम से कम ये तो सोचो कि बेटी की शादी है, बहुत सारा खर्चा होता है, ऐसा मत करो। अब तुम्हारी मर्जी है, मैं क्या कर सकती हूँ। 10,000 की तो बात है, और मैंने कौन सी कसर छोड़ी है। तुम्हारी बेटी की इतनी तारीफ़ें करी हैं कि चटपट रिश्ता हो गया उसका। अरे तो मेरी बेटी है तारीफ़ के काबिल, इतनी अच्छी तरबियत हुई है उसकी, और शक्ल सूरत तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। बहन बुरा ना मानना, ये सारी बातें तुम अपनी बेटी पाकिज़ा के लिए भी करती थी, लेकिन हुआ क्या? तौबा तौबा। बस बस ठीक है, ठीक है, करती हूँ कुछ। आज बिस्किट नहीं है चाय के साथ? तो समोसे भी मंगवा लो उससे। एक मिनट रमशा। जी अम्मी। बेटा कुछ खाने पीने का रखा हो तो लाओ, खाला को दो। अच्छा मैं देखती हूँ। शहजाद की कहीं बात पक्की करी? नहीं, पहले इस जिम्मेदारी से तो फारिग हो जाए, फिर देखेंगे।
वापस आ जाइए मैडम, कुछ कहा नहीं जाएगा आपसे, घर आ चुका। थैंक्स। यू वेलकम। मामा कोई काम हो तो ज़रूर बताइएगा। जी बेटा, आप काम हुआ तो ज़रूर बताएंगे। तुम चाय तो पियो। जी। अम्मी कैसी हैं तुम्हारी? जी वो ठीक है। अच्छा हाँ, वो उनसे कहना कि कल यहाँ लाजमी आए, हमें बाजार जाना है, कुछ चीज़ें खरीदनी है। जी मैं कह दूंगा। वो खालदा आई थी, उससे क्या छुपाना, घर का बच्चा है, उसे पता नहीं है क्या? सारी दुनिया को तो पता चल गया है। आई थी और पैसे मांग रही थी। अजीब बेहिस लोग हैं इस दुनिया में। क्यों, क्या हुआ? कह रही थी कि पाकीज़ा की वजह से झूठ बोलना पड़ा। जो पैसे उससे तय हुए थे उससे ज्यादा मैंने उसे दे दिए। पता नहीं, और पता नहीं क्या क्या बकवास कर रही थी। किस बात के पैसे? अरे वही बार बार यही ताने दे रही है कि पाकीज़ा की खातिर झूठ बोला। बहरहाल थोड़े से पैसे और उसको दे दूंगी। तो ब्लैकमेल हुआ? जाहिर है कि कौन उसके मुंह लगे। कुछ रुपए और उसे थमा दूंगी। पाकीज़ा की गलती को रमशा भुगत रही है, और रमशा ही क्या, हम सभी भुगत रहे हैं। हमारी तरबियत में कहीं कोई कमी रह गई। अच्छा मामू मैं चलता हूँ। चाय तो पीते जाओ। जी बस पी ली मैंने। आजकल हालात ठीक नहीं है, अब अम्मी परेशान हो जाती हैं। सही है, जाओ बेटा। ठीक है बेटा। आप बैठे, आप बैठे। माँ को याद से पैगाम दे देना। जी जी मैं दे दूँगा। अल्लाह हाफिज।
हाँ, ऐसा ना हो कि वो पढ़ ले। नहीं, ज़रूरी नहीं उसने पढ़ी हो सकता है उसे ना पढ़ी हो। कुछ भी हो सकता है यार। तुम टेंशन ना लो, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। चलो फिर बाद में बात करते हैं, बाय। अस्सलाम वालेकुम बाबा। जी जी बाबा, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। हेलो। हाँ हाँ हाँ, मीटिंग का टाइम फिक्स है, उसी टाइम मिलेंगे। पार्टी को पहले ही बता दो करना क्या है। ठीक है। ओके ओके, ठीक है। मैंने कहा था ना आपसे कि आप एब्सेंट माइंड रहते। आपकी एक चीज है मेरे पास, आपका एनवलप मेरी गाड़ी में। ख्याल रखा करें अपनी चीजों का। थैंक यू। यू वेलकम। जनावर बेटा। हाविया कहाँ? हाविया भाईजान की तरफ गई है।
अब शादी तक वहीं पे रुकेगी। रहने की क्या जरूरत है? अगर कोई काम है तो करके वापस आ जाए। भाभी अकेला सारा काम कैसे कर सकती है? अब मैं भी कौन से रोज जाती हूँ, और अमशा बेचारी की शादी है, सारा काम करते हुए अच्छी लगेगी। हाविया कुछ ना कुछ तो संभाल ही लेगी। अच्छा ये बताओ, भाजन की तरफ गए थे तुम? वहाँ गया था, याद कर रही थी आपको मामी। चले जाइएगा सुबह। इस तरह क्यों बोल रहे हो? किसी ने कुछ कहा है वहाँ पे? मुझे मामी की समझ नहीं आती। भाभी ने कुछ बोल दिया होगा। दिल की बुरी नहीं है शनावर, वो बहुत अच्छी है मेरी भाभी। आपको क्या अच्छा लगता है उनमें? शनावर क्या हुआ है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कुछ कहा है किसी ने? मुझे बताओ ना। मुझे क्या कहना है उन्होंने? मुझे एक बात समझ नहीं आती, वो पाकीज़ा की जान क्यों नहीं छोड़ देती? जब वो घर में थी तो भी उनको प्रॉब्लम थी, जब वो घर से चली गई है तब भी उनको प्रॉब्लम है। आपको इस बात का यकीन कर लेना चाहिए कि वो उन्हीं की वजह से घर छोड़ के गई है। जिस तरह वो गई है ना, इस तरह कोई औलाद अपनी माँ बाप की इज्जत को खाक में मिला के नहीं जाती, और चली जाए तो उन माँ बाप के जज्बात यही होते हैं। अम्मी, क्या सिर्फ माँ बाप के जज्बात होते हैं? औलाद के कोई जज्बात नहीं होते? उनकी कोई खुशी नहीं होती? होती है, जरूर होती है, लेकिन औलाद के लिए क्या बेहतर और क्या बेहतर नहीं है, माँ बाप ज्यादा बेहतर जानते हैं। और जब औलाद को पता चलता है तो बहुत देर हो जाती है। अच्छा खैर छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, तुमने ममानी के सामने तो कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल दिया ना? नहीं, बस आप ममानी से कहिएगा कि पाकीज़ा की कोई बुराई मेरे सामने मत किया कर। अरे बेटा, तुम्हारी तो फ्लाइट कल थी, आज कैसे आ गए? फ्लाइट तो कल की थी, लेकिन आपसे एक भी दिन मजीद दूर है ना, मुझे ज्यादा लग रहा था। मुझसे या आप सबसे। भाई मेरे लिए चॉकलेट्स लेके आए ना? हाँ लेकर आया। वैसे उमैर, अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गए। तुमसे एक बहुत ज़रूरी मशवरा करना। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। तेरे बिना मैं कुछ भी